वश में करें। तो माँ, मन को वश में करने के बहुत से साधन हैं। सबसे पहला साधन तो ये है कि हम सत्संग श्रवण करते रहें। निरंतर सत्संग श्रवण करते रहेंगे तो हमारा मन अपने आप कंट्रोल में रहेगा। और यदि आपको लगता है कि हमें कुछ और भी करना चाहिए सत्संग के साथ साथ, तो आप अष्टांग योग भी कर सकते हैं। महापुरुषों ने अष्टांग योग बताया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। लेकिन ये अष्टांग योग बहुत क्लिष्ट हैं, कठिन हैं, हर कोई इन पर चल नहीं पाता। इसलिए सीधी सीधी बात है कि आप तो प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और अपने हाथों में ठाकुर जी का दर्शन करके और ठाकुर जी के चरणों से लेकर के मुखार बिंद तक ठाकुर जी का नेत्र बंद करके ध्यान कर लिया करो। और भगवान को सबसे पहले उठाया करो। उत्तिष्ठो उत्तिष्ठो गोविंद उत्तिष्ठो गरुड़ध्वज उत्तिष्ठो कमलाकांत त्रिलोक मंगलम कुरु। भगवान के चरणों का ध्यान करो, घुटनों का ध्यान करो, फिर नाभि का ध्यान करो, फिर वक्षस्थल का ध्यान करो और उसके बाद मुखारबिंद का दर्शन करो। और आप देखोगे कि भगवान, जब आप दृष्टि डालोगे तो भगवान मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। भगवान मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। जीवन में कितने क्लेश, कितने दुख भगवान के भी जीवन में आए हैं, लेकिन फिर भी भगवान हम सबको मानो ये उपदेश दे रहे हैं कि दुख केवल तुम्हारे जीवन में, क्लेश तुम्हारे जीवन में नहीं आते। मैं परब्रह्म परमात्मा हूँ, तब भी मेरे जीवन में दुख क्लेश आए, लेकिन फिर भी मैंने कभी भी हार नहीं मानी, उदास नहीं हुआ, मुंह नहीं लटकाया। और हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, उदास होकर के जाते हैं। भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है कि भगवान के पास, भगवान के सामने जब जाओ प्रसन्न होकर के जाओ। जीवन में सुख और दुख तो आते ही हैं, वो तो आएंगे ही। हम प्रारब्ध में, हमारा प्रारब्ध जैसा है उसके अनुसार हमें सुख दुख मिलेंगे। उससे घबराना कैसा है। आज आपको कोई क्लेश दे रहा है, दुख दे रहा है, तो समझ लेना भैया इसका हमने पहले कुछ बिगाड़ा होगा, इसलिए ये हमें क्लेश दे रहा है। कोई बात नहीं, हमारा कर्म कट रहा है। आप भगवान का निरंतर भजन करो, ये सोचकर। लेकिन यदि आपने, ध्यान देना, बहुत बारीक बात है, यदि आपने ये सोच लिया कि ये हमें क्लेश दे रहा है, इसको मैं देखूंगा, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तो समझ लेना आपने दूसरे जन्म के लिए खाता तैयार कर लिया। आपको ये सोचना है कि इसने हमें परेशान किया, दुख दिया, कोई बात नहीं, हमारा कर्म कट रहा है। अगर आपने ये सोच लिया तो आपका खाता खत्म हो रहा है। लेकिन आपने बदला लेने का सोचा तो फिर से आपको जन्म लेना पड़ेगा और आप फिर बदला लोगे। ये क्रम चलता रहेगा। इसीलिए दुख से कभी घबराना नहीं। उल्लू जो होता है उसे रात को दिखाई देता है, वो सोचता है कि रात ही रात बनी रहे, दिन ना हो। कौआ जो होता है, कौए को दिन में दिखाई देता है तो वो सोचता है दिन बना रहे, रात ना हो। तो ऐसा कहीं होता है? कौआ और उल्लू के सोचने से होता क्या है? अरे महाराज, रात भी होती है और दिन भी, दोनों ही होगा। इसलिए कभी घबराना नहीं, भगवान का निरंतर भजन करना। और सबको देखो, भगवान मंदिर में जाकर के आप भगवान का दर्शन करते हैं, साधारण स्थिति, साधारण दृष्टि है। लेकिन जब आप सब में भगवान का दर्शन करते हैं, ये व्यापक दृष्टि है। और इस व्यापक दृष्टि के लिए ही तो बाबा तुलसीदास जी ने मानस में कहा, सिय राम मैं सब जग जान।